तो सलार का टीजर आ चुका है और हमारे सामने वो बहुत सारे सवाल छोड़कर जा चुका है, जिसके कुछ सवाल के जवाब हमें मिल गए लेकिन बहुत से हैं जो नहीं मिले। लेकिन इन सब से पहले मैं एक बात करना चाहता हूं जो इंटरनेट पे हो रहा है। जो सलार को कॉपी 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 बोल रहे हैं केजीएफ का, तो चूतियों पहले ये समझ लो कि ये पूरी की पूरी टीम जिसने सलार को बनाई है वो वही टीम है जिसने केजीएफ चैप्टर 1 और केजीएफ चैप्टर 2 बनाई है। और साथ ही में हमारे पास इनफ एविडेंस है ये समझने के लिए, ये मानने के लिए कि सलार केजीएफ के यूनिवर्स का ही है। मुझे पर्सनली सलार का टीजर उतना खास नहीं लगा, लेकिन फिर भी ओवरऑल ठीक ठाक सा टीजर था। लेकिन फिर भी इसे बस केजीएफ की कॉपी बोलना कोई सेंस नहीं बनाती। केजीएफ की कॉपी थी कब्जा जैसी मूवी, जो बाहर वाहियात और टट्टी थी। इसमें बेमतलब की सारी चीजें डार्क कर दी थी, कोई सेंस नहीं बनता था किसी भी चीज का। लेकिन सलार में थोड़ा बहुत सेंस बन रहा है। मैं केजीएफ की कॉपी इसे तब बोलूंगा जब इसका शायद ट्रेलर आ जाएगा और मुझे ऐसा लगेगा कि ये सलार भी केजीएफ का टेम्पलेट ही फॉलो कर रही है और उसकी कहानी का जो स्ट्रक्चर था उसी को कॉपी करने की कोशिश कर रही है, जहां बस एक अकेला बंदा है जो पूरे दुनिया से लड़ेगा। अगर सेम टेम्पलेट हुआ मैं भी बोलूंगा तुम्हारे साथ कॉपी, लेकिन अभी कोई सेंस नहीं बनता है। तो अब बढ़ते हैं उन सवालों की तरफ जो मेरे दिमाग में आए जब मैंने ये टीजर देखा और इस टीजर से रिलेटेड जो जो चीजें हुई उनके बारे में सुना। सबसे पहले, आखिर ये टीजर सुबह एग्जैक्ट 5:12 पर ही क्यों रिलीज किया गया? सबसे पहली थ्योरी आई थी कि क्योंकि जो एंडिंग थी केजीएफ 2 की, जिसमें रॉकी भाई अपना शिप लेके समुद्र में निकल जाते हैं, उसमें 3 घड़ियां थी और उनमें से एक घड़ी में 5:12 हो रहे थे, तो वैसे कनेक्शन जोड़ा जा रहा था। लेकिन अब वो थ्योरी डिबंक कर दी गई है, क्योंकि जब ब्राइटनेस बढ़ाकर देखा गया तो उसमें 5:12 नहीं बल्कि 5:02 या 3 हो रहे थे। और दूसरी थ्योरी ये निकल के आ रही है कि जब हम इंग्लिश अल्फाबेट में देखें तो 5वां लेटर उसका है ई और 12वां लेटर है एल, और ई एल को मिला के बनता है एल, एल से निकलता है एल डोराडो, सिटी ऑफ गोल्ड। लेकिन ये थ्योरी पर्सनली मुझे नहीं जमी, क्योंकि इससे तो वो शाम के 5:12 में भी निकाल सकते थे, सुबह के क्यों? उसके बाद जो दूसरा कनेक्शन बैठता है केजीएफ और सलार के बीच में वो ये है कि केजीएफ चैप्टर 2 के खत्म होने के बाद जब सलार का पहला लुक निकल के आया था प्रभास का, तब सभी ने ये थ्योरी बनाई थी कि जो फरमान है जिसे संजय दत्त का कैरेक्टर अकीरा मार देता है केजीएफ 2 के बीच में ही, वही सलार बनेगा बड़ा होकर, क्योंकि उसकी लाश हमें देखने को नहीं मिली थी। इस थ्योरी को सच मानने के लिए हमारे पास 2 रीजंस है। पहला, उसी लेडी को जिसने फरहान की मां का रोल प्ले किया था उन्हें कास्ट किया गया सलार की मां का रोल प्ले करने के लिए, ऐसा कम से कम रिपोर्ट्स तो आई थी, ऑफिशियल कुछ नहीं लेकिन रिपोर्ट्स आई थी। और इसका दूसरा रीजन है सलार का मतलब। सलार एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है एक लीडर, लेकिन इस मूवी के डायरेक्टर प्रशांत नील ने कहा कि उनके यूनिवर्स में इस मूवी में सलार का मतलब है राइट हैंड मैन ऑफ अ किंग। और किंग तो एक ही है, हमारे रॉकी भाई, और उसका राइट हैंड मैन वही हो सकता है जिसको हम पर्सनली जानते हैं, और वो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है रॉकी भाई को लेकर। लेकिन प्रशांत नील के दिए गए सलार के नए मतलब से हमें एक और थ्योरी जानने को मिलती है, सोचने के लिए मजबूर करती है कि क्या हो प्रभास का कैरेक्टर पृथ्वीराज के कैरेक्टर का राइट हैंड मैन हो और असली किंग पृथ्वीराज का कैरेक्टर हो, और प्रभास का कैरेक्टर यानी सलार अपने ही राजा के खिलाफ बगावत करते। क्योंकि हमने टीजर में ही देख लिया कि सलार कितना हाईली ट्रेन्ड फाइटर है, वो गन का यूज कर सकता है, वो तलवारों का यूज कर सकता है, वो किसी भी चीज का यूज करके सामने वाले को हरा सकता है। और तीसरा पॉइंट आता है सलार के लुक से। अभी तक हमें सलार के 2 लुक मिल चुके हैं, एक जहां पर सलार बिल्कुल ही यंग है और सभी से लड़ रहा है, और दूसरा लुक जहां पर सलार बूढ़ा हो चुका है, उसकी मूछें हैं और वो बस बैठा हुआ है गन पर हाथ रखे। यानी कि हमें सलार की एक प्रॉपर कैरेक्टर जर्नी देखने को मिलेगी फ्रॉम यूथ टू ओल्ड एज। और टीजर से कम हमें यह पता चल गया कि सलार के 1 से ज्यादा पार्ट आने वाले हैं, 2 या 3 वो कंफर्म नहीं है अभी। सवाल ये उठता है कि अगर सलार फरहान ही है जो केजीएफ 2 में 17-18 साल का था और अभी उसका बुढ़ापा तक की कहानी दिखाई जाएगी थ्रू आउट दी सलार फ्रेंचाइज, तो यहाँ रॉकी भाई कहाँ आते हैं? अगर वो उस हमले से बच भी गए तो उनकी कहानी यहां कैसे जुड़ेगी? अब चौथा और आखिरी पॉइंट जिसे अभी तक कोई डिबंक नहीं कर पाया है, कोई उसके खिलाफ कोई
प्रूफ नहीं ला पाया है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, और वो है जो हमें सलार के टीजर में आर्मी बेस दिखाया गया ड्रोन शॉट के थ्रू, वो क्योंकि वही सेम एग्जैक्ट आर्मी बेस हमें केजीएफ चैप्टर 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी देखने को मिलता है। बिल्कुल सेम सारी लिखावट वहां पर C516 जो कुछ लिखा हुआ है वही चीज केजीएफ चैप्टर 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन फिर इंटरनेट में कुछ लोग कहने लगे कि नहीं, प्रशांत नील का पहला कोई प्लान नहीं था केजीएफ 2 में पोस्ट क्रेडिट सीन डालने का। कुछ दिन पहले ही केजीएफ 2 के रिलीज से वो पोस्ट क्रेडिट सीन शूट हुआ था, तो शायद सलार के सेट पे ही शूट कर लिया होगा ऐसा कुछ। लेकिन फिर इसी थ्योरी को, सेम आर्मी बेस की थ्योरी को सपोर्ट करते हुए केजीएफ 2 का ही एक और क्लिप हमारे सामने आया, जहां पर कैरेक्टर्स हमें बताते हैं कि कैसे केजीएफ को मिसाइल से तबाह करने के बाद भी वहां पर 2014 तक एक आर्मी बेस था जहां किसी को भी जाने की परमिशन नहीं थी। तो ये एक प्लस पॉइंट हुआ इस एक थ्योरी को। बाकी ये थे मेरे सवाल जो सलार के टीजर देखने के बाद आए। बाकी तुम्हारे पास कोई सवाल है या फिर मैंने जो सवाल किए हैं उसके जवाब है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। अगर तुम्हें मुझे पर्सनली कहीं कांटेक्ट करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, ट्विटर सबकी लिंक मिल जाएगी, और सब्सक्राइब करो क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके बाय।